ये मुसलमानों के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जज्बा जिहाद, शौके जिहाद किस तरह पैदा किया, ये एक लंबा चौड़ा मौदू है, मुख्तसर करता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा मैं नबी हूं, मैं पैगंबर हूं। आपको पता ना सैयद वुल्द आदम है, खत्म नबूवत का ताज सर पे है, और ख्वाहिश का कर रहे हैं, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश है कि मैं शहीद किया जाऊं, और फिर मैं जिंदा हूं, फिर मैं शहीद किया जाऊं, फिर मैं जिंदा हूं, फिर मैं शहीद किया जाऊं। बताइए, एक नबी जिसके इतने मकाम मर्तबे हों, जिनके हाथ में लिवाए हम्द है, जो सैयद वुल्द आदम है, जिनके कहने के ऊपर जन्नत के दरवाजे खुलने हैं, जिनके कहने के ऊपर हिसाब किताब शुरू होना है, जिनके पास उस वक्त पूरी औलादे आदम ने जाना है कि हिसाब किताब शुरू करा दीजिए, इतने मकाम मर्तबे वाला नबी भी एक और मर्तबा पाने की ख्वाहिश कर रहा है। और वो क्या कह रहा है कि मेरा जी भी चाहता है मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाऊं और फिर जिंदा करूं। और ये हदीस भी सही है कि जन्नत के अंदर जो भी बंदा मुस्लिम चला जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मजलिस को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। असल जिंदगी का मकसद उसी जन्नत का हसूल है। और बाद सूफियों ने यह खामखा का आपको और मुझे मुगालता डाला हुआ है जी, जन्नत की लालच में, जन्नत की तमा में और जहन्नुम के खौफ की वजह से इबादत नहीं करनी चाहिए। किसने कह दिया? ये सूफियों ने कहा, बदअकीदा है। ये जन्नत की तमा, जन्नत की लालच अल्लाह ने कुरान पाक में दी है, और जहन्नुम का खौफ अल्लाह ने कुरान पाक में नाजिल किया है। पूरा कुरान अगर आप इसकी तरतीब उठा के देख लें, आप हैरान रह जाएं कि कितनी ही जुजियात सिर्फ जन्नत के बारे में, कितनी ही जुजियात सिर्फ जहन्नुम के बचाव के बारे में। हाँ, जन्नत की लालच, जन्नत की नेमतों की ख्वाहिश और तमा की वजह से भी इबादत होनी चाहिए, जहन्नुम के खौफ से और जहन्नुम के बचने की वजह से भी इबादत होनी चाहिए। बाद सूफियों ने, अल्लाह माफ करे, क्या 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 फलसफे नहीं अपनाए। ठीक है, जुज़वी तौर पे उनकी बात भी ठीक है कि अल्लाह की बंदगी में इबादत होनी चाहिए, अल्लाह की फरमाबरदारी में होना चाहिए, अल्लाह की मोहब्बत में होनी चाहिए, लेकिन सिरे से बाकी बातों को फरामोश कर देना और ये सिर्फ यही बात को इबादत का ऐन करार दे देना, इबादत का फर्ज करार दे देना, यह भी शरीयत का मतलूब मकसूद नहीं है। शरीयत मुकम्मल एक ज़ाब्ता है, मुकम्मल एक मुनज़्ज़म फिक्र है, जो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात देती है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और ये जो हदीस मैं आपके सामने रख रहा हूं कि हर बंदा जो जन्नत में चला जाएगा, वो कभी भी कोई बंदा, ये सही हदीस है, अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अल्लाह अगर कोई यौम किताबत तकदीर में जहन्नमी यहाँ पे लिखा भी हुआ, उसको भी जहन्नुम से आजाद फरमाए। यही जिंदगी का मकसद है, यही असल जिंदगी का खुलासा है। अब कोई जन्नत में चला जाएगा, सही हदीस के अल्फाज हैं, जन्नत में जाने के बाद कोई जन्नती ये ख्वाहिश नहीं करेगा मैं जन्नत से निकल जाऊं, कोई जन्नती ये ख्वाहिश नहीं करेगा। जन्नत मिल गई, बड़ी मेहनत, स्ट्रगल, आजमाइशों, जिंदगी की तकलीफों के बाद, मौत की सख्तियों के बाद, कब्र अशर के बाद मिलती है, तो इंसान कोई ख्वाहिश करेगा मैं जन्नत से निकल जाऊं? कोई इंसान ख्वाहिश नहीं करेगा। लेकिन हदीस के अंदर एक लफ्ज मौजूद है इस्तिस्ना का, मगर एक रुतबा, एक मकाम जन्नत में भी ऐसा होगा जिसमें फायद होने वाले लोग जन्नत में जाने के बाद भी ख्वाहिश करेंगे कि हमें दुनिया में वापस भेज दिया जाए। अल्लाह अकबर। वो कौन लोग होंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो शुहदा होंगे, वो शहीद होंगे कि जन्नत में चले जाने के बाद, जन्नतों की नेमतों में खो जाने के बाद भी उनके दिल में यह ख्वाहिश होगी, अल्लाह हमें दुनिया में वापस भेज, हम तेरे रास्ते में फिर जिहाद करें, फिर किताल करें, फिर हमारा खून जमीन पे गिरे, फिर हमें ये वो लम्हा है। ये किस लिए अल्लाह से ये मुतालबा करेंगे जन्नत में जाने के बाद? उसकी एक वजह है, मुहद्दिसीन ने भी कुर्बान जाए उनकी हिदमात पे भी कोई बात छोड़ी नहीं है। वो कहा यह है कि जन्नत में जाने के बाद जो लज्जतें इंसान को महसूस होनी है, उससे भी बड़ी लज्जत शहीद का जब पहला खून का कतरा जमीन पे गिरता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत को मकसूद होता है उसको शहादत का रुतबा देना, तो अल्लाह ताला उसकी मेजबानी और इज्जत और इकराम के वो मनाजर उसे दिखाते हैं कि जो लुत्फ और जो इत्मीनान और जो सुकून शहीद को उन लम्हों में आता है, वो जन्नत में जाके भी नहीं आता। और आप ये समझते हैं कि शहीद बेचारा तड़प तड़प के मर गया, शहीद बेचारा तकलीफ में मर गया। हकीकत यह है कि बाज रवायात इस बात के ऊपर भी दलालत करती है कि जिंदगी के अंदर तो जो तकलीफें आएंगी सहेगा, लेकिन मौत का जो हमला उसके ऊपर होगा ना, मौत के वक्त जो उसके ऊपर तशद्दुद, जुल्म या काट
या जिस तरह भी उसको नोचा जा रहा होगा, उसको उस वक्त उतनी भी तकलीफ नहीं होगी जितनी तुम्हें कीड़ी के काटने की तकलीफ होती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वक्त उसकी मुश्किलात, जब शहादत का रुतबा देना मकसूद हो गया, जब एक बंदे ने साबित कर दिया, अल्लाह तेरा दीन, तेरे लिए बीवी बच्चों को छोड़ दिया, घर बार को छोड़ दिया, तूने जिंदगी दी थी, तेरी अमानत थी, ले ये अमानत तुझको लुटाता हूं, तेरी खातिर दुनिया से वापस चला जाता हूं। फिर बताइए अल्लाह उसका कैसा इकराम करेगा। और यही वो इकराम होगा, यही वो लुत्फ होगा, यही वो मनाज़र होंगे कि जन्नती जन्नत में जाने के बाद भी शहीद ये ख्वाहिश करेगा, अल्लाह मुझे वापस दुनिया में भेज, मैं उसी मंदिर का नजारा करना चाहता हूं, मैं वही लुत्फ़ो करम देखना चाहता हूं, मैं वही मेजबानी की जो आपने उम्मीदें शहादत के लम्हों में मुझे दी थी, मैं दोबारा दुनिया में जाके उसी लज्जत को हासिल करना चाहता हूं।